हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं हूं नाजिया, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एमबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। मैंने सोचा क्यों ना जो बी फार्मा की स्टूडेंट है उनको इंटर्नशिप के बारे में अगर पता नहीं है तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक खास करके ये वीडियो बनाया है। बी फार्मा में 45 डेज़ की इंटर्नशिप होता है। मोस्टली बच्चों को तो पता होता है, बट किसी किसी बच्चों को पता नहीं होता है। सबको ये टेंशन होती रहती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमें कौन सी इंडस्ट्री चॉइस करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, और फिर बाद में इंडस्ट्री में जाने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट बनता है वो रिपोर्ट हमारी कैसे बनती है और हमें कॉलेज में कैसे सबमिट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो बी फार्मा के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है वो 45 डेज़ की होती है, ठीक है। तो वो 45 डेज़ की जो इंटर्नशिप होती है वो किसी किसी कॉलेज हमें 5th सेमेस्टर के बाद ही जाने के लिए बोल देते हैं, और किसी किसी कॉलेज में यही बोलते हैं जैसे कि आपका 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम ओवर हो गया तो उसका 1 वीक बाद आप किसी इंडस्ट्री में कंटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो उस कॉलेज से आपको रिसीव कटवाना पड़ता है। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना पैसा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से रिसीव कटवाने के बाद आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो वहाँ का पूरी डिटेल्स आपको अपनी एचओडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, और वहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन करवा के आप फिर बाद में उस इंडस्ट्री में जा सकते हो। इंडस्ट्री में जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना, आप कोई भी इंडस्ट्री में जा सकते हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उस इंडस्ट्री में सिर्फ पेरेंटल मेडिसिन बन रहा हो या ओरल मेडिसिन बन रहा हो, ठीक है। उस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, ठीक है। पेरेंटल कंपनी में अगर आप जाओगी, इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो और ज़्यादा बेटर बात है क्योंकि उसमें शेड्यूल सी एंड C1 की मेडिसिन बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें, जैसे कि वैक्सीन्स बनती है, सीरम बनती है, इंजेक्शन्स बनती है, और उसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक जो प्रोडक्ट्स होती है वो भी बनती है। और जो ओरल होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी सिरप्स बनती है, हमारी टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनते हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। सो गाइज, ये सब होने के बाद वहाँ के जो HR होते हैं उनसे तो आप ऑलरेडी कंटेक्ट करके ही जाते हो। तो वहाँ के HR आपको जब 45 डेज़ कंप्लीट हो जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं उस इंडस्ट्री की तरफ से आपको। तो वो सर्टिफिकेट को लेके आप अपनी कॉलेज में जब वापस आओगी तो आपकी कॉलेज में आपको रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। तो रिपोर्ट कैसी बनती है, अपने जिस इंडस्ट्री में गए वहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया, आपने क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया, क्वालिटी कंट्रोल में काम किया, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाया, क्या क्या चीज़ें आपने देखा है, और ऊपर से आप जिस इंडस्ट्री में गए थे उस इंडस्ट्री के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन होती है तो उन सब की सबको उठाना, और फिर बाद में आप एक रिपोर्ट बनाना, और वो रिपोर्ट को आप वापस क्या करोगे, आपके HOD को जमा करोगी, और कॉलेज में हो सकता है उसका वाइवा लेंगे, नहीं तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिया जाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने बी फार्मा के इंटर्नशिप के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया कि हमें इंटर्नशिप कितनी दिन की होती है, उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कैसे मिलेगा, और इसके बाद में हमारी रिपोर्ट कैसी बनती है, हमें कॉलेज में कैसे जमा करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ के बारे में मैंने बताया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो। अगर आपकी किसी और फ्रेंड को भी पता नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो में मैं प्रोजेक्ट कैसे बनती है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, कैसे बनाना पड़ता है, उसका PPT कैसे बनती है, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी दूसरी वीडियो में। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।